नमस्कार किसान भाइयों, मैं विजय अटकड़े शीना बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड से आज बुरहानपुर क्षेत्र के ग्राम सांडस में आया हूँ, जहाँ पर हमारे किसान ने शीना सीड की रैना 7 वैरायटी लगाई है। तो आइए हमारे किसान से आपका हम परिचय कराते हैं। तो राम राम दादा। राम राम किसान भाइयों, राम राम। दादा आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम है संतोष तायड़े। मैं अभी फ़िलहाल शिरपुर में रहता हूँ। मैं इच्छापुर का रहने वाला हूँ। बराबर। आपका तो मोबाइल मैंने नंबर इधर बता ज़मीन ली दीजिए। है, नई नई ज़मीन उधर से इच्छापुर की छोड़ के इधर लिया है पानी की वजह से। उधर बराबर पानी नहीं था। बराबर। मैंने लगाया शीना सीड का रैना 7 रैना 7। जी। तो आपका पहले मोबाइल नंबर बता दीजिए हमारे किसान मेरा भाइयों को। मोबाइल नंबर है 9977 हाँ 260407। बराबर। तो दादा आपके पास में जमीन कितना एकड़ है पहले तो ये ज़मीन अभी बताइए। है मेरे पास में फ़िलहाल 7.5 एकड़ है। 7.5 एकड़ है। तो आपने जो हमारी वैरायटी के बारे में आपको कहाँ से पता चला था? मैं तो देखो वो तुलजाई कृषि केंद्र नेपा नगर में है। बराबर वहीं से मैं बीज दवाई वगैरह सब वहीं से खरीदता हूँ। तो किशोर भाई ने मेरे को बोला कि ये सीड्स लगा के देखो तुम, बराबर। रैना 7 सीना सीड का। शीना सीड्स का। बराबर। आपने खेत तैयार किया था, तो थोड़ा आप बता दीजिए कि कैसे तैयार किया खेत था खेती के बारे में। यहाँ केली थी। हाँ हाँ केली में जो 22-23 अक्टूबर को लगभग हवा आई थी और आंधी आई थी, उसमें मेरी पूरी केली गिर गई थी। बराबर। उसके बाद में फिर ये फिर हमने मक्के की केली तैयारी। साफ करके इसमें ट्रैक्टर घुमाया छोटा बराबर। और निशान मार दिए और ड्रिप डाल दी। हाँ तो 24 नवंबर को हमने इसकी बुआई करी थी बुआई कर दी मक्के की। जी। तो मक्के की बुआई की थी, तो उसका जर्मिनेशन कैसा आया था? मक्के में शीना सीड्स और रैना 7 में जो जर्मिनेशन का है, हाँ हाँ तो उसमें 99% जर्मिनेशन हुआ। बराबर। और जो डांडा निकलता है मक्के का, तो वो दिखने में कैसा था अन्य वैरायटी दिखने से में अलग? कलर उसका गुलाबी था। बराबर। निकलने टाइम में उसकी डंडी जो थी गुलाबी थी। तो हाँ उससे वजह से थोड़ा इल्ली का अटैक भी कम आता है शायद, मेरे को तो पता नहीं, लेकिन अटैक हाँ कम आया। इल्ली वगैरह हाँ, बहुत सी जगह भी आई थी, तो इल्ली आए का अटैक बहुत सी ज्यादा आया लोगों था। के, बहुत इल्लियाँ दवा मार मार के थक गए थे, लेकिन बराबर हमने सिर्फ हल्के से 3 फुहारे मार दिए, स्प्रे कर दिया। बराबर। और आपने इस मक्के को लगाया तो इसमें पानी कैसे चलाया था? पानी तो ड्रिप है ना। ड्रिप है। ड्रिप मतलब ड्रिप से ही चलवाया था पूरा? बिल्कुल ड्रिप का पूरा शर्ट लगा हुआ है। और खाद वगैरह कैसे दिया था? खाद तो हम शुरुआत में हमने फास्फेट दिया था। बराबर 3 एकड़ में 15 थैली फास्फेट की डाली थी, बराबर। क्योंकि ये जमीन मैंने नई ली है नहीं तो लिए। और जमीन भी पूरी पथरीली है। पथरीली है। जमीन एक बार थोड़ा नीचे सा व्यू बता दीजिए कि जमीन कैसा है, तो थोड़ा सा देख लेंगे किसान भाई भी। पूरी पथरीली जमीन है। जी। और आज आपको ये मक्के का भुट्टा देखकर आपको आज कैसा लग रहा है, आज की कंडीशन में? बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको ये भुट्टा देख के। हाँ जब फसल हमारी पक गई तो हमने देखा पक्का हुआ है भुट्टा, तो देखा तो बहुत खुश हो रहे। बराबर। और अंदर की गिल्ली उसमें लाइनें 14 है अंदर में, और जो गिल्ली आती है इसके अंदर की गिल्ली बारीक आती है। तो आपके हिसाब से एक भुट्टे में कितने दाने हैं? मैंने तो गिने हर कम से कम 50 भुट्टे में गिन के देखा तो 550 के ऊपर ही दाने हैं। दाने आ रहे हैं। कि 14 दाने हैं और 41 दाने हैं और 14 लाइन है, बराबर। तो हिसाब से 550 दाने होती ही है। तो दादा आपने ये हमारा मक्का पूरा कितने एकड़ में लगाया था? पूरा 3 एकड़ में है ना 3 एकड़ में लगाया जी। था। कितनी थैलियाँ लगी थी? 5 थैली। 5 थैली। तो आपको भुट्टे का वजन वगैरह पता ही चल गया है, तो आप भुट्टे का वजन तो अनुमानित एवरेज भी मान के चल रहे होगे कि कितना होगा क्या माने होगा? एवरेज का तो देखो पता नहीं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि 50 के ऊपर ही होने वाला है। 50 के ऊपर मैक्सिमम तो आता ही है अपने एरिया में भी एवरेज। हाँ हाँ। तो आप दूसरे किसानों को क्या संदेश देना चाहोगे आप इसके बारे में? मैं यही किसानों को बताना चाहता हूँ कि अभी टेक्निक के साथ चलो। टेक्निक बराबर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नई नई वैरायटी मार्केट में आई है। बराबर किसान लोग भरोसा नहीं करते हैं, किसान लोग दुकानदारों की ज़्यादा सुनते हैं। बराबर तो अपना भी दिमाग लड़ा के नई वैरायटी जो निकल रही है वो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है बीमारियों के प्रति, बराबर और रोग कम आता है, खाद भी कम लगता है। बराबर। तो पानी तो जितना लगता है फसल को उतना तो देना ही उतना ही पड़ता तो है। देना ही पड़ता हर है। फसल को जो फसल बोल देती है कि मेरे को क्या लग रहा है, वो हिसाब से चलो।
आपके एरिया में दादा बहुत से कंपनियों का मक्का लगा है, तो इस वैरायटी के टक्कर का कोई मक्का नहीं अभी दिख तक रहा। देखा अभी तो आपने? अभी बहुत से किसानों ने बोला कि नहीं है ऐसा कोई मक्का आजू बाजू में भी। बराबर। ये तो जमीन के हिसाब से। जमीन के हिसाब से, जी और जमीन के हिसाब बहुत मायने रखती है। आपकी जमीन तो पथरीली भी बिल्कुल है। पथरीली है और पूरी उसमें गिट्टी भी है। तो दादा हमने तो एक आपको बीज दिया था, लेकिन आपने हमको उसको सोना करके बताया। हाँ वो तो तो हम इसके बारे में आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद। बराबर। राम राम दादा। राम राम। अभी